दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि पता है आपको कि हम लोग केवीएस की जो इंटरव्यू की सीरीज़ है, ठीक है, जो भी बुक्स चेंज हुई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें डेमो टीचिंग इसी से देना है, ठीक है। और कोई कविता सुनानी है और अच्छे से अपने हाव भाव अपने एक्सप्रेशन के साथ चीज़ों को सुनाना है। तो चलिए, हम लोग 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे। एक आनंदमयी कविता है जिसका नाम है मेला, ठीक है। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है किसी कविता को रिसाइट करने के लिए बच्चों के सामने कि आप अपने हाथ पाँव बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस, आप काफ़ी चीज़ों को अपने अच्छे से एक्सप्रेस करिए ताकि बच्चे वर्ड्स नहीं समझ पाते बट आपके एक्शन समझ पाते हैं। तो पहला, घर के पास लगा था मेला। आइए मेला के बारे कविता को रिसाइट करते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। अरे बोलो बच्चों मेरे साथ। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। ठीक है, अब आगे इसे पढ़ते हैं बच्चे के साथ। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला हक लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। ठीक, फिर ऐसे बोलना है बच्चों के साथ। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले खे थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। अरे बोलो बच्चों, मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तो रमेश थानवी की ये कविता है। तो मेले के हाट से जुड़े बच्चों के अनुभवों को कक्षा में बताने के लिए उन्हें आमंत्रित करें और धैर्य से सुने, ठीक है। शिक्षण संकेत को हम पढ़ेंगे बस। चित्रों की सहायता से बच्चों को ए और ए अक्षर की ध्वनि, आकृति और मात्रा से परिचित कराएं। शब्द पढ़ने में बच्चों की सहायता करें, ठीक है। बरखा और मेघा, ठीक है। तो आइए कविता भी पढ़ लेते हैं, 13 चैप्टर और 14 चैप्टर, क्योंकि हमको कई सारी बुक कंप्लीट करनी है। मिलकर पढ़िए बरखा और मेघा, ठीक है। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी, एक मुर्गी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा, बतख का नाम था बरखा। उसके तीन बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूर गांव जा रहे थे। रास्ते में नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? तो बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई और सब खुशी से उछल पटे, हुर्रे! वे सब नदी पार कर गए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कविता और कहानी दोनों सुनाने के लिए बोला जा सकता है, तो ठीक है। हम लोगों ने 13-14 कंप्लीट किया और ऐसे रोज हम कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक और एक एक यूनिट। और सारी बुक्स, जो नई बुक्स अपडेट हुई हैं, सारी बुक्स को कंप्लीट करेंगे हम। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे जहाँ पे पढ़िए हमें पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिसमें बच्चे डेली टास्क बेसिस पे डेमो टीचिंग दे रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8853954496 पर मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।